16 साल से भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना एक चेहरा नहीं दे पाई और नीतीश कुमार के पीछे ही उनकी राजनीति सिमट कर रह गई। आज नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े दल, सेकुलर दल और बड़े दल के जो है एक साथ हो गए हैं। इस बार वहाँ भाजपा गो टू पवेलियन होगा, बिना रन बनाए आउट होगी, 0-0 लाएगी और 40 की 40 सीट वहाँ महागठबंधन जीतने का काम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री इसराइल मंसूरी के लखनऊ पहुंचने पर मंसूरी समाज के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसराइल मंसूरी पसमानदा मुस्लिम समाज द्वारा परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद इदरीसी यौम-ए शहादत पर उनकी याद में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल हुए। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। सभा के बाद बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने भाजपा को खूब खरी सुनाई। उन्होंने कहा, बिहार में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है, वह सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलती है। आगामी चुनाव में भाजपा को बिहार में एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद इदरीसी भारतीय सेना में ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के अजय समझे जाने वाले पेटन टैंकों को नष्ट किया था। इनकी इस वीरता स्वरूप सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अनीस मंसूरी ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के मोहम्मद उस्मान इदरीसी के घर में पैदा हुए थे। इदरीसी समाज उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग में आता है। इदरीसी समाज पसमानदा मुस्लिम समाज का एक हिस्सा है। अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों के बारे में जो फिक्रमंदी दिखाई है, हम पसमानदा तबके के मुसलमानों ने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया था। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद इदरीसी पसमानदा मुस्लिम समाज से थे, इसलिए पसमानदा मुसलमान प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वीर अब्दुल हमीद को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए। वीर अब्दुल हमीद को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करने से पूरे पसमानदा समाज का सम्मान होगा। वीर अब्दुल हमीद इदरीसी का सम्मान पूरे पसमानदा मुस्लिम समाज का सम्मान होगा। इस अवसर पर अबू बकर इदरीसी, पप्पू कुरैशी, मोहम्मद फाजिल अंसारी, एजाज रानी, डॉक्टर एजाज हुसैन, मोहम्मद फुरकान अंसारी, हाजी रमजान रहमानी बबलू, मोहम्मद फहद अंसारी, मोहब्बत आरिफ मंसूरी, वारिस अली मंसूरी, मासूम अली मंसूरी, मोहम्मद एजाज एडवोकेट, लुकमान मंसूरी के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा, 24 को लेकर अभी से ही रणनीतियां चर्चाएं होने शुरू हो गई। तो क्योंकि बिहार से आप प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक परिवर्तन हुए कहीं ना कहीं बिहार उसका बहुत बड़ा कारण है। तो हम इसमें पूछना चाहते हैं कि जैसा अभी अभी कांग्रेस ने एक भारत जोड़ो रैली निकाली है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग शामिल हैं या अभी नहीं शामिल हो? देखिए, हम उस धरती से आते हैं जो धरती महात्मा गांधी को गांधी बनाने का काम किया है। बिहार ही उनकी कर्म भूमि रही है और वहीं से वो आज विश्व विख्यात हुए हैं और हम शांति का संदेश भी देते हैं। और हमारी ही धरती वैशाली जो लोकतंत्र की जननी है दुनिया में, प्रथम लोकतंत्र की अगर स्थापना कहीं हुई थी तो वैशाली की धरती से हुई थी। हम वहाँ से आते हैं। और जहाँ तक आपने चुनावी रणनीति की बात कही है, तो निश्चित तौर पर बिहार हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है और आने वाले 2024 के जो चुनाव होने वाला है, फिर एक बार पुनः बिहार आगे आ गई है। वहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और युवा तुर्क नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी है, वह पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया है। और ये भाजपा की सरकार जिस तरीके से CBI और IB इन तमाम चीज़ों का गलत दुरुपयोग कर रहे थे और देश में भय और वातावरण का जो माहौल कायम किया था, बिहार ने रोकने का काम किया है। और लोगों से उत्साह भी, पूरे देश के लोग जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन लोगों में उत्साह का भी संचारण हुआ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वह कामयाब होंगे और बीजेपी का 2024 में सफाया होगा। लेकिन जिस तरह बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी
खेमाबंदी कर रही है और कहीं ना कहीं तोड़ भी करने में लगी हुई है, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है आने वाले? देखिए, वहाँ नीतीश के पीछे ये लोग रहे हैं। 16 साल से भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना एक चेहरा नहीं दे पाई और नीतीश कुमार के पीछे ही उनकी राजनीति सिमट कर रह गई। आज नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े दल, सेकुलर दल और बड़े दल के जो है एक साथ हो गए हैं। इस बार वहाँ भाजपा गो टू पवेलियन होगा, बिना रन बनाए आउट होगी, 0-0 लाएगी और 40 की 40 सीट वहाँ महागठबंधन जीतने अभी का तक ये काम कहा जा रहा है आज़ादी से अब तक जो पसमानदा समाज के अधिकार की बात थी, तो उस आवाज़ को बुलंद करने में मुस्लिम समाज के जो पेशवा थे, हर राजनीतिक दल में बड़े नेता थे, वो लोग कामयाब नहीं हुए। हम लोग उनके कहने पर प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाते रहे, लेकिन उन लोगों ने पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान और उनके हित की बात कभी नहीं की। जब मुझे लगा कि अब पसमानदा मुस्लिम समाज की बात ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों ने उन पे अपना विश्वास करना बंद किया और ख़ुद इस मूवमेंट को तैयार किया और आंदोलन बना करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो मुसलमानों का 85% जो पिछड़ा मुसलमान है, पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखता है, उन मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बेदारी, पॉलिटिकल अवेयरनेस हम लोगों ने उनके अंदर डालने का काम किया। वो कहीं ना कहीं अवेयर हुआ है और अपने हक के प्रति भी वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकन